मैं देख रहा था कि हमारा नौजवान तबका बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहा था। जब किसी जलसे में नौजवान अच्छी शायरी सुन करके दाद देते हैं तो मुझे अच्छा मुस्तकबिल दिखाई देने लगता है। इसलिए कि मुस्तकबिल में जो कुछ करना है आपको करना है। माँ के हवाले से उन्होंने एक खूबसूरत शेर पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि ज़रा जहाँ जहाँ बच्चे हैं खामोश हो जाएं, आप हजरात भी खामोश हो जाएं। इधर से कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही। देखिए, एक दानिश्वर से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, तो उस दानिश्वर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि दो औरतें हों और चुप हों। समझ रहे हैं ना? दो औरतें हों, अगर दो औरतें बैठी हों और चुप हों। मैंने ट्रेन में देखा है कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये औरतें ताल्लुक बना ही लेती हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ अपनी माओ बहनों से ज़रा खामोश रहें। एक साहब की बीवी बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो एक डॉक्टर के पास जाके उन्होंने मशवरा किया कि मैं अपनी बीवी की ज़बान पर लगाम कैसे लगाऊं। तो डॉक्टर ने कहा कोई दवा तो मेरे पास नहीं है, अगर अपनी बीवी की ज़बान आप बंद कर सकते हैं तो आप उन्हें पान खिलाया कीजिए। उन्होंने हैरत से पूछा पान में क्या जादू है? कहा जब तक मुंह में पान रहेगा तब तक बंद ज़बान रहेगी। अब आप हजरात कुछ सुनने के लिए आमादा हो जाएं। माँ के हवाले से एक अच्छा शेर आपने सुना और एक अच्छा शेर मैं सुनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप सुनेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें। मैंने देखा है कि हमारी कौम बहुत बोल चुकी है। जितना नारा हमने लगाया है दुनिया की किसी कौम ने नहीं लगाया है, और उसका नतीजा भी हमने देखा है। कल हमारे मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती एहतशाम आलम साहब किबला इसी मौजू पर बदोई की सरजमीन पर खिताब कर रहे थे। पूरा मजमा अंगुश्त बदंदा था, हैरत से सुन रहा था। मैं एक मतला नात पढ़ता हूँ, उसके बाद माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि शिगाब पड़ गई पत्थर के इन चट्टानों में। शिगाब पड़ गई पत्थर के इन चट्टानों में, कबीले हो गए तकसीम खानदानों में। शिगाब पड़ गई पत्थर के इन चट्टानों में, कबीले हो गए तकसीम खानदानों में। पड़ी हुई थी मेरी माँ के पांव के नीचे, मैं ढूंढता रहा जन्नत को आसमानों में। पड़ी हुई थी मेरी माँ के पांव के नीचे, पड़ी हुई थी मेरी माँ के पांव के नीचे, मैं ढूंढता रहा जन्नत को आसमानों में। अब जो लोग जन्नत तलाश कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी माँ के कदम की तरफ बढ़ करके तलाश लेना। मिंबर शरीफ पर जो लोग मुझे इनाम देते हैं मैं समझ जाता हूँ ये पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग देते हैं, जानते हैं भी बाल बच्चे वाले हैं। देखिए, किसी भी मुफ्ती से पूछ लीजिए कि शायर के अलावा क्या नाजिम को इनाम देना चाहिए, तो कहेगा ज़रूर देना चाहिए। पूछेंगे क्यों? वो कहेगा कि जितनी मेहनत नाजिम करता है ना कोई शायर करता है ना कोई मुकर्रिर करता है। अब आप जरा जुड़ जाएं और एक खूबसूरत माहौल बना लें। एक चेहरा आप देख रहे हैं, इस चेहरे को आपने कई मर्तबा देखा होगा, लेकिन एक दूसरी जिहत से आप चेहरा देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में उर्दू की 2 किताबों ने जितना बड़ा इनकलाब बर्पा किया है किसी नाविल ने पैदा नहीं किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर आसाम तक कानून शरीयत और बहार शरीयत ने हर घर में जाकर के जो दीनी इनकलाब बर्पा किया है वो किसी से छुपा नहीं है। दुनिया की 27 कंट्रीज में ये किताब पढ़ी जा रही है, और आप खुश होकर के नारा लगा दीजिएगा ये किताब और कहीं से नहीं, आप ही के दादा जान के मुबारक हाथों से मिली। जरा एक साहब खुश होकर नारा तो लगा दें, कितनी अच्छी बात मैंने कही है। कोई जवान खड़ा होकर नारा लगाए, जवान। अगर कोई नहीं खड़ा हुआ तो पूरा मुल्क
सलामत रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह। अगर ये मेरा बेटा कभी नारा लगाएगा तो मुकर्रिर तकरीर के दरमियान पानी भी पी लेगा और चाय भी पी लेगा। इतने इत्मीनान से नारा लगा, माशाअल्लाह, ठीक, बस। मैं तो समझता था कि शायद कोई नारा ना लगाए, लेकिन मौलाना शव्वाल साहब किबला ने शाबान में जलसा करा के बता दिया कि शव्वाल मेरा नाम ज़रूर है, लेकिन शाबान में भी मेरे मदरसे का फैज़ान सर पे चढ़कर बोलता है। हज़रत अल्लामा हिशाम अहमद जाफरी दामदिल्लहुल आली के शहजादे हज़रतुल अल्लाम अहमद रज़ा जाफरी सल्लमहु इस वक्त हमारी निगाहों के सामने हैं। अब मुझे आप बताएं कि इतने बड़े घर का शहजादा अगर हमारे सामने हो तो उसकी गुफ्तगू हम सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? जो लोग हाँ में हैं वो लोग ज़रा हाथ उठा कर बता दें। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। मुझे यकीन हो गया कि इस मदरसे ने आपको बहुत सजाया है, बहुत संवारा है। अच्छे लोग तकरीर का जब ऐलान होता है तो आके कुर्सियों पे बैठ करके सुनते हैं। एक जुमला दे रहा हूं, अगर याद रहे तो घर जाके बता देना। जो लोग अपनी माँ की दुआ लेकर आते हैं वो तकरीर सुन के सलाम पढ़ के जाते हैं, और जो लोग अपने बच्चों की माँ की दुआ लेकर आते हैं वो बीच में चले जाते हैं। मुझे देखना है कि आप किसकी दुआ लेकर आए। अब आइए एक शानदार खिताब हजरत का हो जाए और पूरा मजमा पूरी मोहब्बत के साथ ऐसा नारा लगाए कि आपकी आवाज़ इस कस्बे से उठ करके अजमेर मोहल्ला तक पहुंच जाए, और अजमेर मोहल्ला ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट चूम करके बगदाद मोहल्ला पहुंच जाए, और बगदाद मोहल्ला सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दे करके मदीना शरीफ तक पहुंच जाए। दोनों हाथों को उठा करके नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। लग रहा है कि आप नंबर 1 का सामान खाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने हुजूर काजी शमसुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है, और नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। हाँ जा रहे बेटा, अच्छा नहीं लग रहा बाबू, चलो बैठो 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 बैठो। एक शानदार गुफ्तगू के बाद अब आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। बहुत अच्छी तकरीर सुनने का मेयार ये है कि वो तकरीर आपके दिल की तख्ती पर लिख उठे। बेशक। और आपने सुन करके बता दिया कि मुगरा बादशाहपुर के अच्छे सामईन अच्छी तकरीर सुनना जानते हैं। जिंदाबाद। अब हमारी फहरिस्त में मद्दाह रसूल, बुलबुल बाग़े मदीना, मौलाना अहमदुल फत्ताह साहब फैज़ाबादी तशरीफ रखते हैं। मैं उन्हें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने जा रहा हूं। बेशक। जिंदाबाद। कुछ लड़के कुर्सी उठा के फेंक रहे हैं, कुर्सी उठा के फेंको नहीं, जिसे मिल जाती छोड़ता नहीं। अपनी अपनी कुर्सी की हिफाजत कीजिए, और ये भी सुनिए कि जमीन पर बैठ कर अगर कोई सोता है तो खतरे से बाहर है, और अगर कुर्सी पे बैठ के कोई सोएगा तो खतरे में रहेगा, इसलिए सोना नहीं है। आप हजरात की निगाहें एक शख्सियत का मुताला कर रही हैं, और हमारे मिंबर शरीफ पर कई शख्सियात मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनके तकद्दुस की कसम खाई जा सकती है,
हजरत मौलाना इल्तिजा हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। एक ऐसे आलिम दीन जिन्होंने संगलाख ज़मीन में रहकर तालिबान उलूम नबूवत की प्यास को बुझाने का सिलसिला शुरू किया है। हज़रत मौलाना तालिब हुसैन साहब क़िबला प्रिंसिपल मदरसा हनफिया वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हमारे जामिया क़ादिरिया फ़ैज़ुल उलूम सिकंदरपुर के इंतहाई होनहार लायक फ़ायक मेहनती उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू ज़र क़ादरी साहब, उनके अलावा इस इदारे के बहुत सारे असातिज़ा मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं नात के एक शेर पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं और ये देखना चाहता हूं कि आप कितना अच्छा सुनते हैं। नात का शेर सुनने से पहले, सुनाने से पहले पूरा मजमा एक बार कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। नात का शेर सुने कि कदम कदम पे मुसलसल हिजाब देखा है, कदम कदम पे मुसलसल हिजाब देखा है, कहाँ किसी ने उन्हें बेनकाब देखा। अरे वाह, क्या कहने हैं। कदम कदम पे मुसलसल हिजाब देखा है, कहाँ किसी ने उन्हें बेनकाब देखा है। जमाले गुंबद बेटा जो वावा कह रहा लड़का कहाँ है, आजा मेरे लाल, मैं इनाम देना चाहता हूँ। अगर ऐसे लड़के हमारे समाज में पैदा हो जाएंगे तो आगे चल करके किसी महफिल में ये नहीं कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह कहें। और ये मैं पेशगोई करता हूं कि इनके अब्बा अम्मा बहुत पढ़े लिखे जरूर होंगे, इसलिए कि बहुत पहले एक साहब के यहाँ मैं गया, जाने के बाद उनका लड़का आया, उनके लड़के से गुफ्तगू किया तो अपने घर की वो तारीफ करने लगे। तो मैंने कहा आपके घर का एड्रेस मुझे मालूम हो गया। अब चार मिसरे आप सुने। आईना आईना मदीना है, हर तरफ बाखुदा मदीना है, मैं गुलामे रसूल अकरम हूँ, मेरे घर का पता मदीना है। आप जब बोलते हैं तो अपने घर का पता देते हैं और आप अपने बच्चों को अपने घर का पता सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा गैर मुनासिब वक्त पर वाह 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 कहता है तो उस बच्चे का कसूर नहीं है, ये उस मकतब का कसूर है जिस मकतब में उसने पहली मर्तबा आंख खोली। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। तो मैं शेर पढ़ रहा था नात का के कदम कदम पे मुसलसल हिजाब देखा है, कहाँ किसी ने उन्हें बेनकाब देखा है। जमाले गुंबदे खजरा के सामने किस्मत उड़ा उड़ा सा रुखे आफताब देखा है। अब यहाँ मैं जनाबे अहमदुल फत्ताह को पेश करने से पहले बता दूं कि आज हमारे स्टेज पर जो नात खां हजरात हैं, वलमा भी हंस देंगे। एक मुशायरे में बहुत सारे शोरा थे तो बड़े लंबे लंबे जुमले हाँक रहे थे, तो मैंने शायरों से कहा कि देखिए ऐसा है कि आज मुशायरे में जाने से पहले मैं इमला बोलूँगा। तो कुछ तो पढ़े लिखे थे, कहा ठीक है। जो बेचारे कमज़ोर थे उन्होंने कहा हज़रत हमको जाने दीजिए, हम मुशायरा नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक साहब ने पूछ लिया क्या बोलेंगे इमला, मैंने कहा कुस्तुन तुनिया बोलूँगा। हमारे जलसों में जो आजकल नात पढ़ करके ढेर सारा इनाम लेके जा रहे हैं, उनका हाल ये है कि सहर बेदी ने लिखा है कि उनका एक शागिर्द उनका कलाम पढ़ता था तो उन्होंने गजल लिखी, उसमें एक शेर नात का हो गया, तो उन्होंने हाशिया लगा दिया कि एक शेर नात का हो गया है। शागिर्द इतना बेवकूफ़ था कि जब मुशायरा पढ़ने के लिए गजल उसने निकाली और पढ़ते पढ़ते वहां पहुंचा तो कहा हज़रात एक शेर लुगत का हो गया है। लिखा हुआ था नात, उसने लुगत दिया। एक शायर ने कहा था कि शेर का मेयार आइंदा गला रह जाएगा, शेर का मेयार आइंदा गला रह जाएगा, शेर को कोई न होगा, शेर गा रह जाएगा, शेर गा रह जाएगा। और नामवर जितने भी शायर हैं वो सब मर जाएंगे, एक फकीरा ही यहाँ ऑल इंडिया रह जाएगा। मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैतुल अनकबूत,
दूसरा शायर तो हिज्जे सोचता रह जाए। ऐसे माहौल में अहमदुल फत्ताह जब नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक शायर की ज़बान बोल रही है, एक शायर का कलम बोल रहा है, एक शायर का लहजा बोल रहा है। मैं उसी शायर को आपके हवाले कर रहा हूं और आपकी अदालत में इस शेर के साथ उस शायर को जनाब अहमदुल फत्ताह को पेश कर रहा हूं कि तेरे शानों पे गेसू बोलते हैं, इसे कुछ लोग जादू बोलते हैं। अभी तहजीब का मातम न करना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब अहमदुल फत्ताह नबी की नात के हवाले से आपसे मुलाकात। आका है हमारा, मौला है हमारा। मोहतरम मौलाना अहमदुल फत्ताह साहब अल्लाह के हबीब, सारी कायनात के तबीब, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल पेश कर रहे थे। आप हजरात पूरी मोहब्बत के साथ शरीक थे। हजरात अब आइए आज के जलसे की मकसदियत पर। अभी तक शोराए किराम ने आपकी जहन साजी की है ताकि आज जो मैसेज यहाँ से आपको दिया जाना है उस मैसेज को लेने के लिए और सुनने के लिए आप ज़हनी तौर पर आमादा हो जाए। मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, आइम्मा मसाजिद का एक शानदार काफिला मौजूद है। उन्हीं में एक नाम मोहतरम हाफिज अजहरुद्दीन साहब का भी है। एक दानिश्वर का ख्याल है कि बुनियाद की पहली ईंट दिखाई नहीं देती, लेकिन सारी इमारत उसी पर टिकी रहती। कभी कभी कुछ लोग बहुत हाईलाइट नहीं होते, लेकिन उनकी कारकर्दगी आबे ज़र से लिखने के लायक होती है। हज़रत मौलाना शव्वाल अहमद साहब किबला इस इदारे के मुहतमिम हैं और इस इदारे के प्रिंसिपल हैं मोहतरम हाफिज अजहरुद्दीन साहब। ये खूबसूरत गुलशन जो आप देख रहे हैं इसमें इन्हीं हजरात ने आबियारी की है। आप हजरात ने इनका ताउन किया है। आज आप मदरसा अरबिया हिदायतुल उलूम के सालाना जलसे में मौजूद हैं। आपकी निगाहों के सामने एक अजीम शख्सियत, जिस शख्सियत के ताल्लुक से तकरीर सुनने के बाद आप ये कहेंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये लहजा, ये ज़बान की रवानी, ये लफ्ज़ों का खूबसूरत बर्ताव, ये लहजे की शुस्तगी इंसान अपनी मेहनत से नहीं हासिल कर सकता। ऐसे लहजे के पीछे कोई न कोई रूहानी ताकत ज़रूर कार फरमा है। और जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें मालूम होता है हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से जो खैरात मिलती है, उसी खैरात की कुछ छींटें इस अजीम शख्सियत के दामन तक पहुँची हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर आसाम तक पूरा हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब अशरफी कानपुरी के लहजे का दीवाना। मैं दो शेर के साथ हजरत को आपके हवाले कर रहा हूँ और आप हजरात वाकई जलसा सुनने के लायक हैं और जलसा सुनने का तरीक़ा आप जानते हैं। हजरत मुझे याद है तकरीबन 15 साल पहले मैं कोशाम्बी के इलाके में गया तो इतना शोर लोग कर रहे थे, तो मौला मसूद साहब किबला का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा आपका ये 25वां सालाना जलसा है, लेकिन अफसोस के 25 साल में जलसा सुनने का अदब आपको नहीं मालूम। खुशी की बात है कि आप हजरात ने इनको इतना ट्रेंड किया है कि अच्छा जलसा सुनते हैं और आप हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। उलमा के साथ हमेशा उठना बैठना जारी रखिए। मैं जो शेर पढ़ना चाहता हूँ आप मुलाजा फरमाएं, शायद आप हजरात को अच्छा लगे कि ज़मीने इश्क के सारे किसान ऐ अशरफ, आप भी कह दें ऐ अशरफ। क्या कहेंगे? जोर से बोल दें, ज़मीने इश्क के सारे किसान ऐ अशरफ,
चुकाने आए हैं अपनी लगान ऐ अशरफ। ज़मीने इश्क के सारे किसान ऐ अशरफ, चुकाने आए हैं अपनी लगान ऐ अशरफ। तुम्हारे दर की अगर बत्तियों के सदक़े में, तुम्हारे दर की अगर बत्तियों के सदक़े में महक रहे हैं हमारे मकान ऐ अशरफ, महक रहे हैं हमारे मकान ऐ अशरफ। और तुम्हारे घर का हर एक फर्द मीरो गालिब है, तुम्हारी जात है उर्दू जबान ऐ अशरफ। हजरात, जब कोई इनाम देता है तो मैं शेर पढ़ना रोक देता हूँ ताकि इनाम की लालच में मैं शेर न पढ़ूं। सबसे बड़ा इनाम यही है कि मुझे सरकार ने नात कहने का सलीका अता फरमाया। जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है। और गुफ्तगू में अगर आ जाता है फारूक का नाम, देर तक कैसरो किसरा का दहन कांपता है। अब आइए अजीम खतीब का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। इधर चंद कुर्सियां खाली हैं, जो हजरात इस पर बैठेंगे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ करके उनके लिए दुआ करूंगा। जो कुर्सियां खाली हैं आकर के जल्दी से बैठ जाएं। अब आइए अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया जाए और बता दिया जाए कि हम मदरसा हिदायतुल उलूम के इहाते में बैठे हैं। और एक शानदार नारा लगा दें, जो हजरात आसपास जलसा सुनने नहीं आए हैं, मुसलमान हैं, आपकी आवाज़ सुनकर वो जग जाएं और सलाम में शरीक हो जाएं। पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर। नहीं, सेहरी खाने की ज़रूरत है, आप ताकत लगाए, नारे तकबीर। हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, अवामे अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह मुलाकात होती है। शानदार जानदार पुरबहार बावकार खिताब आपने सुना। और एक चीज मैं बता रहा हूं कि शाबान के महीने में अगर शव्वाल का चेहरा देखना हो तो मौलाना शव्वाल साहब को देख लीजिए। हुजूर सैयद साहब किबला की मौजूदगी में जो हजरात जा रहे हैं, बिछड़कर हमसे जाते हो तो जाओ, अकेलेपन में आसाइश बहुत है, ताल्लुक याद आ जाए तो आना, हमारे दिल में गुंजाइश बहुत है। आराम से बैठे। हमारे हजरत का हुक्म है कि आप नाज शरीफ पढ़ दीजिए। तो कहीं आप लोग घबराएंगे तो नहीं? देखिए, मैं तरन्नुम से शेर इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे अहमदुल फत्ताह जैसे बच्चों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, इसलिए चाहता हूं कि बच्चे पढ़ते रहे, मैं सुनता रहूं। हुजूर सैयद साहब किबला की आमद है और मैं पढ़कर बताता हूं कि नात के अशार इस लहजे में भी पढ़े जाते हैं। पहले एक बार जरा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें मैं बादशाहपुर में नात पढ़ रहा हूं और मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया में मेरी आवाज पहुंच रही है। मतलब हुजूर गम का कशी को तोड़ देते हैं, गम का कशी को तोड़ देते हैं, गम का कशिकोल तोड़ देते हैं,
गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। रात मैं अपनी जिंदगी का सबसे कीमती शेर पढ़ रहा हूं। दुआ करें कि सरकार इसी शेर के सदके इस गुनहगार की बख्शिश फरमाए। लाख मांगो करोड़ देते हैं, तवज्जो चाहता हूं, काम आते हैं रहमत आलम, काम आते हैं रहमत आलम, जब सभी साथ छोड़ देते हैं, जब सभी साथ छोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। अगला शेर आप तक पहुंच रहा, मुलाजा फरमाएं। खेती किसानी करने वाले उस माहौल से काफिया मैंने निकाला है। लाख मांगो करोड़ देते हैं, बीज उगते हैं उनकी रहमत से, बीज उगते हैं उनकी रहमत से, हम तो बस खेत गोड़ देते हैं, हम तो बस खेत गोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। और खुश नसीब आप हैं, यहां बैठे हैं मुस्तफा की निगाहों में बैठे हैं। जरा कह दें, बुलंद आवाज से कह दें, लाख मांगो करोड़ देते हैं। मिंबर शरीफ पे जितने लोग हैं मुलाजा फरमाए। पल में रिश्ता जमीन वालों का, पल में रिश्ता जमीन वालों का, अर्श वालों से जोड़ देते हैं, अर्श वालों से जोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। और आखिरी शेर आप तक पहुंच रहा, अगर आ गया तो एक शेर और याद आ जाएगा। एक रब्त देखें शायरी में, अहमदुल फत्ता शायरी का रब्त देखिए। देख कर उम्मती के सूखे होंठ, देख कर उम्मती के सूखे होंठ, खुद ही दामन निचोड़ देते हैं, खुद ही दामन निचोड़ दे। हुजूर
सैयद साहब की दुआ लेकर आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। है तसर्रुफ निज़ाम आलम पर, है तसर्रुफ निज़ाम आलम पर, रुख हवाओं का मोड़ देते हैं, रुख हवाओं। कारी साहब मक्ता मुलादा फरमाए। ये मक्ता लोगों को ज्यादा याद है, बाकी शेर नहीं याद है। ये मक्ता आप भी याद कर लेंगे। हम हैं किस्मत बरेलवी सुन्नी, हम हैं किस्मत बरेलवी सुन्नी, आँख नजदी की फोड़ देते हैं, आँख नजदी की फोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मने रसूल को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। आप जैसे अच्छे समझदार सामीन की सिमातों की दहलीज तक एक बार फिर जनाब अहमदुल फत्ताह से मैं गुजारिश करता हूँ, चला वो तीर जो बाकी तेरे कमान में है, किसी की आंख का जादू तेरी जबान में है। अहमदुल फत्ताह साहब तशरीफ लाएं। खुशी से मैंने खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये देख कर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम रात घड़ी की तरफ नहीं देखा। मैं गुजारिश करता हूं अहमदुल फत्ताह दोबारा बरसे, जिसे भी देखो प्यासा दिखाई देता है। एक बार नहीं आपको 11 बार पढ़वाया जाएगा। ये सामीन की आवाज नहीं, इनके दिल की आवाज है। हजरात, जनाब अहमदुल फत्ताह साहब ने बहुत ही शानदार कलाम पेश किया और मुझे आज तकरीबन 45 साल से मैं जलसों में हूँ, जलसों में आना जाना है। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि इतने अच्छे लोग यहाँ मुलाकात मेरी आपसे हुई है। लेकिन थोड़ी सी शिकायत है, जो लोग बीच में कुर्सी छोड़ के गए हैं, अगर आप अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो किनारे वाले आकर के आगे की कुर्सियाँ भर लें। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, अच्छे लोगों से अच्छी बात पहली बार जब कही जाती है तो फौरन अमल शुरू हो जाता है। अब आप हजरात की जिम्मेदारी है कि उधर वाले आकर के इस कुर्सी जो खाली है इस जगह को पुर कर लें। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, उन्हीं की महफिल है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। अब आप बिल्कुल संजीदा हो जाएं। एक शायर का एक शेर मैंने सुना था कि मिंबर पे क्यों चिंगाड़ रहे हो साहब, दामाने खिरत झाड़ रहे हो साहब, हम अहले सुनन कान के बहरे तो नहीं, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो साहब। आपने पूरी जिंदगी गला फाड़ तकरीर सुनी है, लेकिन आज एक ऐसी तकरीर सुन लें कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है, कुदसिउल असल है रिफ़अत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। और एक नसरी जुमला सुन लें,
अगर नात सुनने से सुकून न मिले तो सुकून के साथ नात सुना करो। ये जुमला याद रखो। अगर नात सुनने से सुकून न मिले तो सुकून के साथ नात सुना करो। अब मैं अपने मखदूम की बारगाह में हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद आदिल मियाँ साहब किबला, किसी की तारीफ शेख सादी ने लिखा है, आया राचे बयां मुश्क आनस्त के खुद बबोयत न के अख्तार बबोयत। खुशबू वो है जो खुद बता दे कि मैं खुशबू हूँ। ये चेहरा खुद बता रहा है कि इनकी रगों में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर वालों का खून दौड़ रहा है। अब आप हजरात एक आले नबी की ताज़ीम में कितना अच्छा नारा लगा सकते हैं, ये आप जाने। मेरा काम है अपने मखदूम के नाम का नारा बुलंद करना, आपका काम है उस नारे में शरीक हो जाना। पूरा मजमा शरीक हो जाए, मैं नारा धीरे से लगाऊंगा, जवाब आप तेज आवाज में देंगे। नारे तकबीर, सब लोग शरीक हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर सैयद आदिल मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मलक की पासबानी हो रही है, खुदा की मेहरबानी हो रही है। यकीनन शहर ये सुन्नी का होगा जहां पर नात खानी हो रही है। मैं गुजारिश करता हूं माइक ऑपरेटर से कि स्टैंड लेकर के आए। सुभान अल्लाह।